नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंटूरिंग चैप्टर हम कर रहे हैं सर्वेइंग का। आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम कंटूरिंग करते हैं। तो पहला डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मैं थ्योरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल भी लेके आऊँगा, डायरेक्ट मेथड पे भी और इनडायरेक्ट मेथड पे भी, कि जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कंटूरिंग कैसे ड्रॉ की जाती है, क्या होती है कंटूरिंग, कैसे इसके जो केस हैं उनको किया जाता है। पहला केस है डायरेक्ट मेथड में, केस 1, व्हेन द एरिया इज ओब्लोंग एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। भैया सिंगल स्टेशन के यहाँ पे ये बात कर रहा है, वो क्या है कि देखो केस 1 में अब हमें किसी एरिया की क्या है, किसी कंटूरिंग करनी है, सर्विंग करनी है, लेवलिंग करनी है। तो ये हमारा स्टेशन है, ए स्टेशन। अब एरिया इतना बड़ा है कि हमें यहाँ पॉइंट तक रीडिंग लेने के बाद हमें आगे का पॉइंट विजिबल नहीं है स्केल से, जो हमारा स्टाफ है वो हमें विजिबल ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्टेशन को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ से फिर वो रीडिंग लेते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा रीडिंग कैसे ली जाती है सारी, बैक साइड, फोर साइड, ये हमारा बेंचमार्क कैसे दोबारा से लिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमारा एक स्टेशन एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जाए, वो हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड में केस 1 की। भाई ज़्यादा लंबा एरिया है, ज़्यादा एरिया है, तो उसमें क्या करते हैं भाई, स्टेशन को चेंज करते हैं। सिंगल स्टेशन से काम नहीं होता है। In this method, the various points on any contour are located on the ground by taking levels. ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे क्या किया जाता है, लोकेट करने के बाद जैसे जैसे हमारा काम आगे चलता रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, पेग जो होते हैं लोहे के होते हैं, ये इस तरह की शेप के होते हैं, आई थिंक, है ना, इस तरह की शेप के होते हैं, इनको यहाँ पे गाड़ दिया जाता है ताकि हमें पॉइंट दिखें, याद रहें। देन दिस पॉइंट आर मार्क्ड बाई पेग्स। आफ्टर दिस द पॉइंट आर प्लॉटेड ऑन दी मैप। ये जो पॉइंट होते हैं, इनकी जो हमने रीडिंग ली है, आर लिया है, वो क्या है, हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं स्केल में। उसके बाद क्या है जी, प्लॉटेड ऑन द मैप टू एनी स्टेबल स्केल बाई प्लेन टेबल। प्लेन टेबल एक चैप्टर है बकायदा कि प्लेन टेबल क्या होता है, कैसे की जाती है, वो सब भी हम बात करेंगे, चैप्टर करेंगे अच्छे से। फिलहाल हम कंटूरिंग कर लें और लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो मेथड है ये क्या है, वेरी थोड़ा स्लो है क्योंकि लंबा है, आपको सारी इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, स्टेशन चेंज करना, तो ये थोड़ा प्रोसेस तो लंबा है, स्लो है ये जो मेथड है, एंड टीडियस, बट इट गिव एक्यूरेट कंटूर लाइन्स। लेकिन ये जो रीडिंग देगा वो क्या है भैया, हमारी एक्यूरेट है, हमारा जो मैप बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा, कंटूर मैप जो बनेगा। उसके बाद जो मेथड है डायरेक्ट में ही, केस 2 में, व्हेन द एरिया इज स्मॉल, जब एरिया बिल्कुल स्मॉल है, कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। सिंगल स्टेशन से भैया आप क्या है, रीडिंग ले सकते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ड्राइंग के साथ में ही, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ये हमारा स्टेशन है। अब हमें पता है कि हम यहाँ से सारे जो पॉइंट्स हैं विजिबल हैं, हमें स्टाफ की रीडिंग विजिबल है, तो हम यहाँ एक ही स्टेशन से सारे पॉइंट लोकेट कर लेंगे और हमारा जो कंटूर मैप है वो ड्रॉ कर लेंगे आराम से, तो हमारा काम बन जाएगा। इन दिस केस द मेथड ऑफ रेडियल लाइन्स इज अडोप्टेड टू ऑब्टेन कंटूर मैप। ये जो मेथड है, रेडियल लाइन्स इज अडोप्टेड टू ऑब्टेन द कंटूर मैप। देखो यहाँ पे जब ये लाइन्स आती हैं रेडियल, ये क्या होती हैं, ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। हर एक केस के हम न्यूमेरिकल करेंगे, रीडिंग्स होंगी बाकायदा कि भाई ये रीडिंग यहाँ पे ली गई है, ये रीडिंग यहाँ पे ली गई है, इसको हम कैसे कंटूर मैप इससे बनाएं, तो वो सब मैं आपको बाकायदा एक एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे, बताऊंगा। इज अडोप्टेड टू दी ऑब्टेन कंटूर मैप। दिस मैथड इज ऑल्सो वेरी स्लो एंड टीडियस बट गिव एक्चुअल कंटूर लाइन। दो मेथड थे, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए। लॉन्ग में कुछ नहीं है भाई, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बनेंगे, स्टेशन चेंज होगा। शॉर्ट में क्या है, एक ही स्टेशन से आप सारी रीडिंग ले लोगे, अपना कंटूर मैप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, इन दिस मेथड द आरएल रिड्यूस लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट स्पॉट लेवल्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया ये देखो आप, ये जो इनडायरेक्ट मेथड में हम जैसे कि स्टेशन लंबा ज़्यादा एरिया है तो हम स्टेशन चेंज करके रीडिंग लेंगे क्योंकि हमें दिखेगी नहीं। लेकिन जो ये पॉइंट्स के बीच में इंटरवल है, ये क्या है, हमारा सेम है रेगुलर इंटरवल पे। आगे देखो इसमें और क्या बोल रहा है, इसको साइड में कर देता हूँ मैं। रेगुलर इंटरवल अलॉन्ग ए सीरीज ऑफ लाइन सेट अप ऑन द ग्राउंड। ओके जी, द पोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ए शीट टू एनी स्टेबल स्केल, देन द पॉइंट्स ऑफ कंटूर लाइन आर फाउंड आउट बाई इंटरपोलेशन। अब आपके माइंड में आएगा ये इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स
प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन प्लॉटेड पॉइंट्स इज टर्म्ड एज इंटरपोलेशन। इसके भी दो मेथड होते हैं इंटरपोलेशन में, जिसमें हम जो रीडिंग है वो कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन से, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ये इस तरह से हम हमारा कंटूर मैप ड्रॉ करते हैं डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड में। भाई जो हमारी रीडिंग आ जाती है उसका हम एक हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हमें कैसे कंट्रोल लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो 97, यहाँ पे हो गया 96, यहाँ पे 94, जो हमारी रीडिंग आई है उसके हिसाब से यहाँ पे दूसरी लाइन में हो गया 96 पॉइंट कुछ, 97 पॉइंट कुछ, ठीक है। दूसरी लाइन में कुछ अलग रीडिंग आ जाएंगी, तो उसके हिसाब से हम हमारा कंटूर मैप ड्रॉ करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा रेडियल लाइंस क्या होती है, ये जो कंटूर लाइन आर फॉर्म्ड आउट इंटरपोलेशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम करेंगे जब हम एग्जाम्पल के साथ में रीडिंग के साथ में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ऐसे आपने सीट के ऊपर कंटूर मैप ड्रॉ किया जाता है, करना है साइड के ऊपर। आफ्टर विच दे आर जॉइंड to get the required contour line. Although very quick method है, this method gives only the approximated position of the contour line. ये जो indirect method है ना, ये हमें क्या देता है, जो रीडिंग्स जिससे हम हमारा मैप जो हमारे स्केल से हम हमारी सीट के ऊपर ड्राइंग करेंगे एक कंटूर मैप, तो ये जो रीडिंग्स जो होंगी ना, ये हमें क्या देंगी, अप्रोक्सीमेटेड पोजीशन देंगी ऑफ कंटूर लाइन। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्सीमेट कैसे। मान लो एक दो पॉइंट है, एक ये 97 है, यहाँ पे 98 है। हमें रीडिंग तो पता है यहाँ पे ले ली, लेकिन मान लो कोई जो रीडिंग आई है वो हमारी यहाँ बीच से आई है, तो यहाँ से हमने गुजार दी, हमने वो पॉइंट नोट नहीं किया है, मेज़र नहीं किया है साइड पे जाके। हमने 97 मेज़र किया, 98 मेज़र किया है, लेकिन हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में जो ये एरिया होगा, इस दोनों के बीच में कितना होगा, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हमारा पॉइंट। लेकिन आप ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली पोजीशन देगा। इसमें भी फिलहाल आप मत घुसो, ये कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पता है यहाँ पे भाई बड़ी सी हाइट हो, हमें थोड़ी ना दिख रहा है, एक डिस्टेंस है भाई। एक नॉर्मल सर्वेइंग भी होती है कि इस एरिया की हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ पे किन पॉइंट्स पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी बार बार मैं रिपीट करना पड़ रहा है मुझे कि न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल ये थ्योरी पॉइंट है, अभी बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी यार। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, ये बेसिक सा था। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आरएल हम डिफरेंट पॉइंट का निकालते हैं रेगुलर इंटरवल पे, इतनी बात समझ लो। इन द अलोंग ए सीरीज ऑफ लाइन सेट अप ऑन द ग्राउंड। इस मेथड में हम दो वे होते हैं, एक क्रॉस सेक्शन मेथड होता है, एक स्क्वायर मेथड होता है। ये जो हम अभी मैं आपको बता रहा था ये स्क्वायर मेथड था। एक क्रॉस सेक्शन मेथड भी होता है जिसमें भी रीडिंग ली जाती है अलग अलग तरीके से, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद जो है इसमें बताया गया कि मेथड और स्टेबिलिटी, कौन सा मेथड और क्या किस पर्पज़ के लिए भाई सही है। देखो जी, जो मेथड स्क्वायर मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में, मैंने आपको बताया इसके दो है, एक सेक्शन क्रॉस सेक्शन मेथड और एक स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में क्या किया जाता है, फॉर स्मॉल ओपन एरिया वेयर कंटूर आर रिक्वायर्ड एट ए क्लोज वर्टिकल इंटरवल, वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर मेथड। फॉर स्मॉल ओपन एरिया वेयर कंटूर्स आर रिक्वायर्ड एट ए क्लोज वर्टिकल इंटरवल, क्लोज वर्टिकल इंटरवल पे हमें हमारी कंट्रोल लाइन रिक्वायर्ड है, जो बनानी है, ड्रॉ करना है मैप, तो वहाँ पे हम ये जो मेथड ऑफ स्क्वायर है ये ड्रॉ यूज़ करते हैं। उसके बाद ये भी हमने करना है, अभी बताया नहीं मैंने इसके बारे में कैसे ड्रॉ करना है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, फॉर रोड रेलवे एंड कैनाल सर्वे हम किस मेथड से करेंगे, क्रॉस सेक्शन मेथड से। कैसे करेंगे, कैसे रीडिंग ली जाती हैं न्यूमेरिकल में। उसके बाद है जी टैकोमेट्रिक मेथड में क्या है, फॉर हिली एरिया में हम कंटूर मैप ड्रॉ करते हैं। हिली एरिया में कैसे, कौन से मेथड से, टैकोमेट्रिक मेथड से। और डायरेक्ट मेथड जो हमने पहले ही पढ़ा उसमें क्या है, फॉर लार्ज स्केल मैप व्हेन ग्राउंड सरफेस इज रेगुलर, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो होप आपको एक आइडिया मिल गया कि कंटूरिंग जो हम करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसमें भी डायरेक्ट में दो मेथड होते हैं, केस 1 केस 2 बताया मैंने। इनडायरेक्ट मेथड में भी हम दो तरीके से जो कंटूरिंग करते हैं वो होता है जी, एक क्रॉस सेक्शन, एक स्क्वायर मेथड। होप आपको इन पॉइंट्स का भी आइडिया हो गया, तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ये जो भी सारे टाइप थे इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा मैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली काम करने में दिक्कत ना आए कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन की जाती है, ऐसे रीडिंग ली जाती हैं, उसके बाद हमें कैसे कंटूर लाइन, कंटूर मैप बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।